Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम बेसिकली ये PYQ की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 2024 में CBSE ने जितने भी PYQs पूछे थे वो सारे कवर कर रहे हैं और हम हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 3D के 5 मार्कर्स। 3D में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 5 मार्कर्स पूछे जाते हैं और जो हम PYQ में कवर कर रहे हैं ना उससे हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसको हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आधे क्वेश्चंस करे थे, बाकी के आधे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। और अगर ये सारे के सारे 5 मार्कर्स कवर कर लो तो उससे ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कवर्ड, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ ये इतने थोड़े से क्वेश्चंस ही काफ़ी हैं पूरा 3D अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 2 पार्ट्स है इसमें। सबसे पहले जो गिवन लाइंस है उसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। एक जो लाइन होती है जब कार्टेशियन फॉर्म में होती है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये जो ABC होते हैं दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन और x1, y1, z1 वो पॉइंट होता है जो कि लाइन जिसमें से पास करती है या जो लाइन के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे हमें 2 लाइंस गिवन है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन होगी, यहाँ पे -6 है। तो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो अगर हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसी फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए कि 1 माइनस x लिखा हुआ है या फिर x y z का कोई कॉफिशिएंट गिवन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो नहीं होगी जिसमें x y z के कुछ कॉफिशिएंट्स गिवन होंगे, तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेनी पड़ेंगी लाइंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट लाइन के लिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1, तो लाइन 1 की जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो होगी r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो a1 वो पॉइंट होता है जिसमें से लाइन पास करती है। तो ऊपर हम देखेंगे 1 1 1 गिवन है बट बीच में माइनस नहीं है, तो दिस इज बेसिकली x माइनस -1। तो -1 -1 पॉइंट जो है वो a1 वेक्टर है, तो वो हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर होगा डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर जो कि 2 - 6 1 है। तो 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 है ना, तो के कैप। तो ये आ गई हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1। अब हम निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 2 जो होगी उसको r ही लेते हैं, तो वो होगी a2 प्लस म्यू ले लो, म्यू b2। तो r इज इक्वल टू a2 जो है वो है 357। अब यहाँ पे तो बिल्कुल x माइनस x1 फॉर्म में गिवन है ना, तो 357 होगा। तो दिस इज 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस म्यू टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज वाला जो वेक्टर है वो है 1 - 2 1, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन आ गई। अब हमें इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम न्यूमरेटर में लेते हैं a2 माइनस a1 का और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में होता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1 लिख लेते हैं, a1 होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये है ना a1, दिस इज a2। तो a2 होगा, सारा कुछ ना मेंशन कर लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। उसके बाद हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो 3 माइनस -1 हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो होगा वो हमारा निकलेगा
डिटर्मिनेंट मेथड से। उसकी फर्स्ट रो को हमेशा आई कैप जे कैप के कैप लेते हैं। b1 के कॉफिशेंट्स है 2 - 6 1, तो सेकेंड रो हो जाएगी 2 - 6 1 और 1 - 2 1, दिस इज थर्ड रो। तो इसको वैसे ही एक्सपैंड करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट को करते हैं। फर्स्ट रो से करेंगे i1 इंटू आई कैप इंटू -6 + 2 इज -4, देन माइनस जे कैप इंटू 2 - 1 इज 1 प्लस के कैप इंटू, मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ के, -2 इंटू -2 इज -4, -4 + 6 इज 2, तो ये आ गया -4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हम b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा सारे जो आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशेंट्स हैं उनका होल स्क्वायर्स का सम। -4 का स्क्वायर 16, -1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √21। नाउ वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2। अच्छा, इसमें ये पता चल गया कि लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो कॉफिशेंट्स हैं b1 b2 वेक्टर के दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, उनकी रेशो सेम नहीं है। मतलब 2/1 इज 2, -6/-2 इज 3, 1/1 इज 1, तो ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट पैरेलल, क्योंकि उसमें फॉर्मूला अलग होता है। अब a2 - a1 की जो वैल्यू है वो है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे b1 क्रॉस b2 के साथ, विच इज़ -4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको डालेंगे मॉडुलस में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और नीचे b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू है वो √21 आई थी, तो उसको एज इट इज़ रख देते हैं। न्यूमरेटर में जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप के कॉफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 × -4 प्लस जे कैप के कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के कैप के कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन √21, तो ये आया -16 -6 प्लस 16 अपॉन √21। न्यूमरेटर को हमें मॉडुलस में लेना है बिकॉज वी नीड टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। 16 और 16 कैंसिल हो गया, -6 का जो मॉड लेंगे तो +6 आएगा, तो 6/√21 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स विच इज़ आवर आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। पॉइंट इज 5 9 3, तो इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है गिवन लाइन पे। गिवन लाइन को AB ले लो, तो इक्वेशन ऑफ AB जो होगी वो हमें गिवन है, दिस इज x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। तो बेसिकली लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P पॉइंट, ये P पॉइंट है, टू द लाइन, मतलब इस पॉइंट से हमने इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो लेट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर उसके बाद लेंथ निकालनी है, PQ लेंथ निकालनी है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, एंड हमें इमेज के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इससे इमेज भी निकालना है। तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन लाइन है ना, इसको K ले लो, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, जब हम हर एक को K से इक्वेट करेंगे तो वो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ K होंगे। जैसे x - 1/2 इज इक्वल टू K, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2K + 1, y - 2/3 इज K, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3K + 2, और इसी तरह z की वैल्यू हो जाएगी 4K + 3। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, क्योंकि K की वैल्यू तो वेरी करती है, तो K जो है ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, तो वो Q भी हो सकता है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे
2k प्लस 1, 3k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन का यूज़ करेंगे, मतलब PQ के डायरेक्शन रेशोज और AB के डायरेक्शन रेशोज का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। अगर डायरेक्शन रेशोज हम निकाल लें इसके, मतलब PQ के निकाल लेते हैं सबसे पहले डायरेक्शन रेशोज, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ कैसे आते हैं, क्योंकि हमें देखो P भी गिवन है 593, Q भी हमें पता है, तो x2 माइनस x1 इसमें से इसको माइनस करके 3k प्लस 2 माइनस 9, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आएंगे, तो ये आएंगे 2k प्लस 1 माइनस 5, 3k प्लस 2 माइनस 9 एंड 4k प्लस 3 माइनस 3। तो ये डायरेक्शन रेशोज को ले लो A1 B1 C1, A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई 2k माइनस 4, 3k माइनस 7 एंड 4k, तो ये आ गए A1 B1 C1। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB को ले लो A2 B2 C2, तो A2 B2 C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, AB की इक्वेशन ये गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो नीचे वाले इसके डायरेक्शन रेशोज होते हैं, तो ये है 2 3 4। अब हम कंडीशन लगाएंगे क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3k माइनस 7 इंटू 3 प्लस 4k इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4k माइनस 8 प्लस 9k माइनस 21 प्लस 16k इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29k और ये भी माइनस 29 हो गया इज इक्वल टू 29, तो k की वैल्यू आ गई 1। k की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें Q में। कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती से डायरेक्शन रेशोज Q भी लिखा होता है, डायरेक्शन रेशोज भी लिखे होते हैं, गलती से डायरेक्शन रेशोज में पुट करते हैं, तो ध्यान रखना है। तो जब हम Q में पुट करेंगे k की जगह 1, 2 इंटू 1 इज 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 3 7, सो दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये पार्ट जो आ गया हमारा, ये आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब PQ का डिस्टेंस, इसको हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q इज 357 और हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, P इज 593, तो P इज 593 एंड Q इज, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो है 357। अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी PQ, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसी को ले लेते हैं 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 9 माइनस 5 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर इज अगेन 16, तो ये आ गया √36 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स आ गई हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें फाइंड आउट करनी है इमेज ऑफ पॉइंट Q। तो P डैश ले लो, इसको PQR ले लेते हैं। लेट P डैश PQR बी इमेज ऑफ P। P है 593,
तो इस केस में अगर ये इमेज होगी, जैसे साइंस में पता है ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस होता है, मतलब Q जो है सेंटर में आएगा, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। तो PP डैश का मिड पॉइंट Q है 357, तो 357 जो होगा वो PP डैश का मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 5 प्लस P/2, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मतलब x1 प्लस x2/2, इसी तरह 9 प्लस Q/2 एंड 3 प्लस R/2। जब सारे कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस P/2 इज 3, तो P की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 विच इज़ 1। 9 प्लस Q/2 इज 5, तो Q आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 9 इज 1। देन 3 प्लस R/2 इज इक्वल टू 7, तो R की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 3 विच इज़ 11। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर P डैश, सॉरी इमेज जो होगी, इमेज P डैश होगी 1 1 11। तो ये हमारे सारे पार्ट्स आ गए। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे हुए थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इमेज का आ गया, इमेज ऑफ पॉइंट PXYZ विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज P डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो सेम वे से होगा, इससे एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इसको AB ले लेते हैं और ये P है, P इज XYZ, और इसकी जो इमेज है वो है P डैश जो है 107 है। इमेज ऑलरेडी गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ AB इज गिवन। तो Q ले लो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट PQ बी परपेंडिकुलर टू AB। तो इक्वेशन ऑफ AB इज x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि XYZ की टर्म्स में ही आएगी। फिर उसके बाद हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि AB, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर टू AB है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को AB ले लेते हैं, AB की इक्वेशन को K अज्यूम कर लेते हैं, उससे XYZ की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो X हो जाएगा K, Y हो जाएगा 2K प्लस 1 और Z हो जाएगा 3K प्लस 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए K, 2K प्लस 1 एंड 3K प्लस 2। अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, तो Q की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ K गिवन है और इसकी वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ X गिवन है, तो सब कुछ ही अननोन आ जाएगा। तो इसको कंडीशंस तो हमें दोनों यूज़ करनी पड़ेंगी, तो देखते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास AB के डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB, इसको ले लो A1 B1 C1। तो A1 B1 C1 की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। अब हमें ये पता है कि PP डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, तो PP डैश के डायरेक्शन रेशोज लेने की बजाय हम P डैश Q के ले लेते हैं, क्योंकि सेम लाइन पे लाई करता है। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशोज ऑफ P डैश Q ले लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं A2 B2 C2, क्योंकि सेम लाइन है ना, तो डायरेक्शन रेशोज तो सेम ही होंगे। अगर हम PP डैश या PQ के लेते हैं तो उसमें अगर PQ के लेते हैं तो X एंड K सब आ जाएगा, तो उससे हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। तो हम QP डैश के ले लेते हैं A2 B2 C2। तो A2 B2 C2 जो होंगे, Q मैं लिख देती हूँ, Q देखो है K, 2K प्लस 1 एंड 3K प्लस 2। तो इसके डायरेक्शन रेशोज माइनस कर लो, K माइनस 1, 2K प्लस 1 माइनस 0, 3K प्लस 2 माइनस 7। तो A2 B2 C2 की वैल्यू आ जाएगी K माइनस 1, 2K प्लस 1 एंड 3K माइनस 5। अब इसमें ये गिवन है कि P डैश या Q डैश P
सॉरी पी क्यू पी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू ये 1 था ना, 1 इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 2 प्लस 9k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 4 13, 14k आ गया, और ये भी माइनस 15 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 15 इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम q निकाल पाएंगे। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 3 5। सो अब हमें ये q आ गया 1 3 5। अब तो हमारा काम इजी हो गया। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो q है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। तो q इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। तो पी पी डैश मतलब x प्लस 1/2 जो होगा, x प्लस 1/2 होगा 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड y प्लस 0/2 होगा 3। y प्लस 0/2 इज 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 और z प्लस 7/2 जो होगा वो होगा 5। तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा जो p पॉइंट होगा वो होगा 1,6,3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर एज फॉलोज। तो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो ABCD, AB की इक्वेशन गिवन है, BC की इक्वेशन गिवन है, CD की इक्वेशन गिवन है और DA की इक्वेशन गिवन है। हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD चाहिए। तो डायगोनल BD के लिए हमें B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो B जो होगा, B किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड BC। AB एंड BC को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसमें वही जो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ना कि प्रूव दैट फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वैसे ही करेंगे। तो B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड BC। तो सबसे पहले B निकालेंगे फ्रॉम AB की इक्वेशन को ले लो, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो AB की इक्वेशन को लैम्डा ले लो या K ले लो, तो इसको K ले लो। तो फ्रॉम AB B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे AB के ऊपर B तो लाई करेगा ही, तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसको ऐसे ले लो 1k माइनस, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू k लेंगे ना, x प्लस 1/1 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1। तो इसी तरह ये k माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 2k प्लस 2 एंड 2k प्लस 1, मतलब हर एक को इक्वल टू k ले लो। तो z माइनस 1/2 इज इक्वल टू k है। 2 को उस साइड लेके जाओगे 2k, फिर माइनस 1 को उस साइड लेके जाओगे z आ जाएगा 2k प्लस 1, वही निकाला है। इसी तरह BC की इक्वेशन को म्यू ले लो फ्रॉम BC की इक्वेशन, यहाँ से भी B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो ये आएगा 3 म्यू प्लस 1 माइनस 5 म्यू माइनस 2 एंड 3 म्यू प्लस 5। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वी विल इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। जब हम प्रूव करते हैं ना कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम क्या करते हैं कि x एंड y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, उससे लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू, तो इस केस में k एंड म्यू की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी वैल्यूज़ को पुट करके z कोऑर्डिनेट निकालते हैं दोनों का। अगर z कोऑर्डिनेट सेम है तो वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव हो जाता है। बट यहाँ पे हमें प्रूव तो करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, बिकॉज लाइंस तो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर AB BC ऐसे होगा जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, तो AB एंड BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B तो होगा ही। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लैम्डा एंड
k एंड म्यू की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। तो जब हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 हो जाएगा और k माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब हम y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो उससे हो जाएगा माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 म्यू माइनस 2, तो माइनस 2k प्लस 5 म्यू हो जाएगा माइनस 4। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से k निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू 2 प्लस 3 म्यू और इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 म्यू प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 4 माइनस 6 म्यू प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 0, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0। म्यू की वैल्यू अगर 0 आ गई तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 म्यू में पुट करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो इससे हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसी में भी पुट कर लो, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसमें पुट कर लो k माइनस 1, म्यू वाले में पुट कर लो, इजी हो जाएगा। तो इसमें पुट कर लो 1 माइनस 2 5, तो ये आ गए b के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 2 5। हमें डायगोनल BD निकालना है ना, तो BD निकालने के लिए हमें B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब D के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से CD एंड DA से। तो इसको लैम्डा पुट कर लो और इसको P पुट कर लो। तो फ्रॉम CD ऐसा करते हैं, XY कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं। X होगा लैम्डा प्लस 4 और y होगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 7। एंड फ्रॉम DA x होगा 3p प्लस 2 और y होगा माइनस 5p माइनस 3। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट वाले जब x वालों को इक्वेट किया, दिस इज इक्वल टू 3p प्लस 2, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, 3p माइनस 2 आ गई। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें भी हम एक्स वाई की लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3। इसमें हम ऑलरेडी लैम्डा निकाल चुके हैं, 3p माइनस 2, 3p माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5p माइनस 3। सो दिस इज माइनस 6p प्लस 4 माइनस 7, इसको भी उस साइड ले जाओ, प्लस 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6p प्लस 5p हो गया माइनस p, एंड यहाँ पे 4 माइनस 7 इज माइनस 3 प्लस 3 इज 0, तो p की वैल्यू 0 आ गई। अगर p की वैल्यू 0 आ गई तो हम किसी में भी पुट करके इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें देखो x ये था, dA से z भी निकालना पड़ेगा, तो z की वैल्यू होगी 3p प्लस 4। जब हम p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आएगा 2, y आएगा माइनस 3, z आएगा 4। तो ये आ गए d के कोऑर्डिनेट्स विच इज 2 माइनस 3 4। तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए और d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। इक्वेशन ऑफ BD जो होगा वो होगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। जो b के कोऑर्डिनेट्स है ना उसको x1 y1 z1 ले लो, और abc होंगे, जो abc आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ BD। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ BD कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस करके इनके कोफिशिएंट्स, एंड 4 माइनस 5, तो विच इज़ 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो इसको माइनस 1 1 1 भी लिख सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन आई x माइनस इक्वेशन ऑफ BD जो होगी
वो होगी, b के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ BD. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L2 विच इज मिरर इमेज ऑफ लाइन L1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन L. ज़रा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. L2 की इक्वेशन निकालनी है. L2 इज मिरर इमेज ऑफ लाइन L1. तो ये फिगर बना लेते हैं. ये L1 की जो मिरर इमेज है दैट इज लाइन L2 विद रिस्पेक्ट टू लाइन L के हिसाब से मिरर इमेज है. तो L अगर यहाँ पे होगा तो L इज एक्टिंग लाइक मिरर. मतलब जो L2 जो है इक्वेशन ऑफ L2 इज मिरर इमेज ऑफ L1 विद रिस्पेक्ट टू L. इक्वेशन ऑफ L हमें गिवन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3. तो ये हमें इक्वेशन गिवन है. तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझो. L2 की हमें इक्वेशन निकालनी है. L2 की इक्वेशन निकालनी है और L2 क्या है? मिरर इमेज ऑफ L1 विद रिस्पेक्ट टू L. L मतलब मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. मतलब जो L होगा वो मिड पॉइंट होगा. अगर हम यहाँ से P M Q लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और जो M होगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ PQ. समझ लो P पॉइंट है, Q है उसकी मिरर इमेज P की और M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. लाइन L1 passes थ्रू द पॉइंट 163. P इज 163 ये भी गिवन है एंड ये पैरेलल टू लाइन L है. तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमें लाइन L की इक्वेशन गिवन है. जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था तो M की वैल्यू हम निकालते हैं. M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं. तो इसको जो L की इक्वेशन है इसको K ले लेते हैं. तो X की वैल्यू आ जाएगी K, Y की वैल्यू आ जाएगी 2K प्लस 1 और Z की वैल्यू आ जाएगी 3K प्लस 2. तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये L पे लाई करता है तो M हो जाएगा. तो M इज K 2K प्लस 1 इंटू 3K प्लस 2. अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि लाइन ये जो PM है ना परपेंडिकुलर टू L है तो उसके लिए डायरेक्शन रेशोज इसके और डायरेक्शन रेशोज इसके. तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0. डायरेक्शन रेशोज ऑफ L जो होंगे, L देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो 1 2 3 इसके डायरेक्शन रेशोज हैं. ये है 1 2 3 तो इसको ले लो A1 B1 C1 इज 1 2 3. और डायरेक्शन रेशोज ऑफ PM ले लो A2 B2 C2. तो A2 B2 C2 कैसे आएगा? ये जो M कोऑर्डिनेट्स है ना, M के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से K में से ये -1 और ये 2K प्लस 1 -6 एंड 3K प्लस 2 -3. तो अगर दो ये पॉइंट्स गिवन होते हैं ना डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लेते हैं. तो ये आ जाएगा K माइनस 1 2K माइनस 5 एंड 3K माइनस 1. अब ये गिवन है कि PM इज परपेंडिकुलर टू L. तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. ये है 1 2 3 और ये है तो 1 इंटू K माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2K माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3K माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो K माइनस 1 प्लस 4K माइनस 10 प्लस 9K माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4 प्लस 9 इज 13 प्लस 1 14K हो जाएगा और ये भी 10 3 1 ये भी 14 है. तो K की वैल्यू आ जाएगी 1. अगर K 1 आ गया तो हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. M हमारा ये था तो M की वैल्यू आ जाएगी 1 3 एंड 5. अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकालनी है. तो L2 के डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो भी L के बराबर होंगे और L2 के लिए हमें Q पॉइंट चाहिए. तो Q इज, तो सबसे पहले इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाना पड़ेगा. तो अभी तक हमने ये जो है
m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे 135, तो m के कोऑर्डिनेट्स हैं 135, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो q के कोऑर्डिनेट्स को ले लो, इसको क्या लें, ABC ले लें, MNO ले लेते हैं, MNO ले लेते हैं, तो 1 प्लस, अगर इसको MNO ले लें तो 1 प्लस m अपॉन 2 एंड 6 प्लस n अपॉन 2, जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, 3 प्लस 0 अपॉन 2, ये आ जाएंगे इक्वल टू m के कोऑर्डिनेट्स, m इज 135। जब सबको इक्वेट करेंगे 1 प्लस m अपॉन 2 इज 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और यहाँ पे o की वैल्यू हो जाएगी, ये o है, तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0 7। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ L2। इक्वेशन ऑफ L2 निकालनी है क्योंकि L2 इज पैरेलल टू L1, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, या L ले लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L। तो L के डायरेक्शन रेशियोज जो थे वो थे 1 2 3, तो 1 2 3 है, और इसके लिए x1 y1 z1 जो होगा वो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यही ले सकते थे हम, तो ये 1 0 7 होगा। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वेशन ऑफ L2 जो हमें निकालनी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो लाइन 1 के लिए अगर हम लाइन 1 को लें तो 8 माइनस 9 एंड 10 में से पास करती है, तो इट पासेस थ्रू 8 माइनस 9 एंड 10, और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हैं 3 माइनस 16 7। तो इसमें जिसमें से पास करके उसको a1 वेक्टर लेते हैं, तो a1 वेक्टर जो होगा वो होगा 8 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस 10 k कैप, और जो b1 वेक्टर होगा वो होगा 3 i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7 k कैप। अब हम लाइन 2 की बात करते हैं। लाइन 2, दिस इज 2, तो ये पास करती है 15 29 एंड 5 में से, तो वो a2 वेक्टर होगा जिसमें से पास करती है 15 i कैप प्लस 29 j कैप प्लस 5 k कैप, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 3 8 माइनस 5। बस चेक करना है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो 3 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखो, ये तो b1 b2 प्रोपोर्शनल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 जब माइनस करेंगे 15 माइनस 8 हो जाएगा 7 i कैप, और ये 29 माइनस 9 है, माइनस माइनस 9 हो जाएगा विच इज़ 38, तो 38 j कैप, और ये 5 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 5 k कैप। सो दिस इज a2 माइनस a1। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो होगी i कैप j कैप k कैप, और b1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 16 7, और b2 है 3 8 माइनस 5, तो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। फर्स्ट रो से जब एक्सपैंड किया i कैप, ये 80 माइनस 56 विच इज़ 24 माइनस j कैप इंटू माइनस 15 माइनस 21, तो माइनस 36 प्लस k कैप इंटू ये हो जाएगा 24 प्लस 48 72। तो ये b1 क्रॉस b2 आ गया वेक्टर 24 i कैप प्लस 36 j कैप प्लस 72 k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट के अंदर 24 का स्क्वायर। अगर इसमें देखो ना, सब में 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन आ रहा है, तो 2
जैसे ये 2i प्लस 3j प्लस 6k हो जाएगा। तो हम इसी वे में 24 का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको ऐसे करते हैं 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय 24 इज 12 इंटू 2, तो 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख देते हैं। 36 इज 12 इंटू 3, तो 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 72 इज 12 इंटू 6, तो 12 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। सब में से 12 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4 प्लस 9 प्लस 36। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36 49, 7 हो जाएगा। तो 12 इंटू 7 84 हो गया B1 क्रॉस B2। अब हमें निकालना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका डॉट प्रोडक्ट। A2 माइनस A1 है 7i प्लस 38j माइनस 5k, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा B1 क्रॉस B2 के साथ 24i प्लस 36j प्लस 72k। तो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप वाली टर्म्स को। 24 इंटू 7 हो जाएगा 168i प्लस, तो इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। ये जब 7 इंटू 24 किया 168, 38 इंटू 36 1368, माइनस 5 इंटू 36 इज माइनस 360, माइनस 5 इंटू 72 इज माइनस 360। इन सबको इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1176 आया। अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको shortest distance is A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये जो न्यूमरेटर आया ये आया हमारा 1176 और डिनोमिनेटर आया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इज 84। 84 तो 12 इंटू 7 होता है, तो 1176 देखते हैं, 7 से शायद डिवाइड हो जाए। तो 1176 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा अगर हम 12 से करें। अच्छा 7 से नहीं ट्राई करते, 12 से ट्राई करते हैं। 7 से भी हो जाएगा बट 12 से बेटर आ जाएगा। 1176 को 12 से, 12 इंटू 9 इज़ 108, यहाँ पे 9 आया। 12 इंटू 8 इज़ 96, तो 98 इंटू 12 हो जाएगा। 12 एंड 12 कट गया, 98 अपॉन 7 इज़ 14। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा 14 यूनिट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये जो लाइन है ना, इसको हम लिख लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइन का जो फर्स्ट वेक्टर है ना, उसके कोफिशिएंट्स है 1 -1 6, और जो इसके डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं वो है 3 0 -1, क्योंकि जे कैप वाली टर्म मिसिंग है ना। और सेकंड वाली लाइन में आई कैप मिसिंग है, तो 0 -3 3 में से पास कर रही है, और इसमें से 1 2 -1। तो लाइन 1 की जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी, इसमें लिख लो x1 y1 z1 जो होगा वो होगा 1 -1 6, और a b c जो होगा वो होगा 3 0 -1। तो इसको जब हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला ये होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो ये आ जाएगा x - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z - 6 अपॉन -1। तो ये फर्स्ट लाइन आ गई। इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू k, और x y z के कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजी तब होता है अगर हम दोनों लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें। तो x आएगा 3k + 1, y इज 0k -1 एंड z इज y इज 0k -1, तो z हो जाएगा -k + 6।
और जो लाइन 2 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेते हैं, x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/-1। इसको ले लेते हैं लैम्डा, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, y आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 और z आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3। अब हमें जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो सबसे पहले इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, तो x के जब कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे 3k प्लस 1 इज लैम्डा एंड y के कोफिशिएंट्स है -1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 3, तो ये आ गया 6k प्लस 2 माइनस 3। तो 6k की वैल्यू आ गई, ये -1 है ना, उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 विच इज़ 1। अब हमारा जो है लैम्डा एंड k की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालेंगे z कोऑर्डिनेट ऑफ p। इस पॉइंट को हमने P ले लिया और दूसरे पॉइंट को Q ले लिया है, तो ये आएगा, यहाँ पे K की जगह हम 0 पुट करेंगे, ये आएगा 6। Z कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो आएगा वो आएगा, लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे, -1 प्लस 3 2, तो Z कोऑर्डिनेट्स आर नॉट सेम, तो इस केस में लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो पहले तो बोला है ना फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। बट जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो अगले वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आ रहा है ना लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ही नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे। तो ये नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट होता है, अगला पार्ट ऐसे दिया होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में कुछ गलती होती है, तो अगर गलती हो जाए क्वेश्चन में तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो उसको चेक करो और उसको सॉल्व करके वहाँ तक छोड़ाओ। तो अगर क्वेश्चन में गलती होती है तो फुल मार्क्स मिल जाता है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये हमारे जितने भी 5 मार्कर्स थे 3D के सारे कवर हो गए हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।